आप भी आचक जैसे मूजी मार का शिकार है? आचक एक छूदार और मौरूसी बीमारी है। इसमें मरीज इंतहाई तकलीफ से गुजरता है। इसके मतलब मजीद मालूमात और इसके इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, छूतदार बीमारी बहुत खतरनाक होती है। इनमें से एक आचक भी है। इस बीमारी में मरीज के कपड़े, बिस्तर या इसकी चीजें इस्तेमाल करने से जो आचक के मर्ज में मुब्तला है, इसकी चीजें इस्तेमाल में लाने से ये मर्ज एक आम इंसान को भी लग जाता है। ये मर्ज दो तरह से इंसानों में ज्यादा मुंतकिल होता है। एक तो ये कि माँ से बच्चों में मुंतकिल होती है। अगर किसी माँ को आचक है तो मुमकिन है कि प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद किसी भी वक्त बच्चे या इसकी पैदाइश के वक्त जब बच्चा दुनिया में आता है, ट्रांसवेजेनली इस दौरान भी चांसेस होते हैं कि मर्ज बच्चे को भी लग सकता है। दूसरी चीज की वजह इंसान की आम जिंदगी है कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है, अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे गुजारता है। बदकारी की वजह से भी ये मर्ज लाक होता है। इस बीमारी की सबसे खास और बड़ी वजह यह है कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम जरासीम है, ये जरासीम या तो माँ से बच्चे में मुंतकिल होता है या फिर ये कि वो कैसी लाइफ गुजारता है। इस जरासीम के जिस्म पर असरअंदाज होने के 3 मरले होते हैं। इब्तदाई मरले में ये बैक्टीरिया जिस्म के नाजुक हिस्सों पर हमला करता है, वहाँ जख्म बना देता है। ये जख्म भी मखसूस किस्म का होता है, इसमें दर्द नहीं होता। इसके अंदर से पानी रिसता रहता है जिसके टेस्ट भी किए जाते हैं। तो इस चीज के दौरान ये इब्तदाई आशिक है। इसके बाद आते हैं दूसरे मरले में। इसमें कुछ अलामात जैसा कि हल्का बुखार रहता है, जिसमें दर्द रहता है, हर वक्त तबीयत बोझ रहती है, किसी भी काम में दिल नहीं लगता। इसके बाद हाथों और पैरों पर दाने निकलना शुरू होते हैं, जैसे कि मैकुलर डिपोलर रैश। थर्ड यानी तीसरे मरले में मुंह के अंदर या चेहरे पर गिल्टी टाइप छाले बनने लग जाते हैं, यानी बार बार इन्फेक्शन होता है, फिर ठीक होकर फिर से छाले बढ़ जाते हैं। खून में भी खराबी पैदा होती है। तो थर्ड मरले तक मरीज जा पहुंचता है, खून में गर्माइश बढ़नी शुरू होती है। आशक मर्ज में मरीज को बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। इसका मर्ज किसी और आम इंसान को ना लग जाए, क्योंकि ये इंतहाई तकलीफ मर्ज है। जब ये अपनी जड़ें गाड़ लेता है तो इस मर्ज की वजह से और कई बीमारियां जन्म लेती है। जख्मों से रिसने वाला पानी जिस्म के जिस हिस्से पर लगता है वहां जख्म बनना शुरू होते हैं, जो नई तकलीफ का बायस बनते हैं। इस जख्म में जलन होती है या एलर्जी महसूस होती है। इसके बाद हम इस मर्ज के इलाज पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिनसी मर्ज में बेहतरीन तरीका इलाज तिब्बी तरीका इलाज है और बहुत ज्यादा अहमियत भी हर्बल तरीके इलाज को हासिल है। ये वो वाहिद इलाज है जिससे किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तासीर दवाना जो कि सदियों पर मोहित तजुर्बात की रोशनी में 80 सालों से अवाम अंदाज की खिदमत कर रहा है। आचक की तमाम वजूहात को सामने रखते हुए तासीर दवाना के मायानाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने साल के जदीद रिसर्च के बाद आचक मर्ज का कामयाब इलाज मुतारफ कराया है, जो आचक को हमेशा के लिए खत्म करके आपको इस मर्ज से निजात दिलाए। इस इलाज की खास बात यह है कि मर्दों में आचक की वजह से पैदा होने वाली कमजोरी, सुस्ती, काहली, लागरी को खत्म करके आपको तंदुरुस्त और तवाना बनाए। इस बात से बचाव के लिए बेहतरीन हल यह है, इसका जल्द अज जल्द इलाज करा लेना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक मर्ज से छुटकारा हासिल करें। आचक एक छूतदार मर्ज है, इससे बचाव बहुत जरूरी है। तासीर दवाना की अनथक मेहनत और काविश का नतीजा ये है, यहाँ से हजारों मरीज सेहतयाब होकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप भी देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीरदार तशरीफ लाएं और मुकम्मल तशखीस के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके बाद कुछ हिदायत पर अमल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुराक की बात करते हैं। अपनी खुराक सादा और खालिस रखें। खुराक में कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, चुकंदर वगैरह इस्तेमाल करें। दिन के खाने में ताज़ा सब्जियों का सलाद और दही इस्तेमाल करें। रोजाना की बुनियाद पर दूध लाजमी पिए, फ्रेश फलों का जूस पिए और ऐसी खुराक खासगी इस्तेमाल न करें जो जिगर मसाले में गर्मी पैदा करे। फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, सिगरेट नोशी, तेल मसाले, मिर्च मसालेदार खानों से मुकम्मल परहेज करें। मगजियात और तमाम किस्म गोश्त वाला बिल्कुल तर्क कर दें जब तक आप आचक मर्ज से छुटकारा हासिल न कर लें। इसके बाद कुछ एहतियाती तदबीर बताता चलूं, क्योंकि ये छूतदार मर्ज है, तो इसलिए मरीज को चाहिए कि वो अपने इस्तेमाल की तमाम चीजें अलग रखे। अपना टॉवल, कपड़े, बिस्तर वगैरह किसी को इस्तेमाल न करने दें। साफ सुथरे माहौल में रहे, गंदगी से खुद को बचाएं, बाजारी होतों से जमा करने से परहेज करें और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जैसे कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, दूध और दही। हाइजा और सलान वाली औरत से जमा करने से परहेज करें। इन हिदायत पर अमल करके आप आचक जैसे मर्ज से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम में एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।